हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 6 से डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो है अपन ने वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सीरीज आप लोग को आपके एग्जाम्स को क्लियर कराने में। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन सेंडिंग एंड ईमेल, जब यदि आप किसी को मेल भेजते हो, द डैश लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। जो भी आपने मेल के अंदर लिख रखा है जो मैसेज, उसका हेडलाइन जो भी उसका मोरल है वो कौन बताता है, कौन सा लाइन? तो डेफिनेटली कौन सा लाइन बताता है भाई? सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट जो लिखते हैं अपन, जनरली लेटर भी लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट के अंदर क्या लिखते हैं? वो चीज़ें जिसके बारे में आप नीचे जो है लेटर लिख रहे होते हो, ठीक है। तो कौन सा लाइन बताता है कि कंटेंट क्या है, मैसेज क्या है उसके अंदर? सब्जेक्ट लाइन। नेक्स्ट है द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट। कौन है इनमें से जो क्या बताता है कंप्यूटर को कि उसके जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, जो कंपोनेंट्स मीन्स उसके जो पार्ट्स है, ठीक है, उसको कैसे यूज करना है। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसमें सोचने की जरूरत नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसके साथ डील करता है? तो आपके हार्डवेयर के साथ भी और आपके सॉफ्टवेयर के साथ भी और फिर इस आपके प्रोसेसर के साथ भी, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम डील करता है, यानी कि इन तीनों चीज़ों को ही ऑपरेट करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज बैकअप, ठीक है। ये क्या कह रहा है आपसे कि व्हाट इज बैकअप, बैकअप क्या है? तो बैकअप जो है, देखो यदि नॉर्मल शब्दों में कहे, जो आम जिंदगी में हम लोग यूज़ करते हैं कि भाई फ़ोन जब रीसेट कर रहे होते तो बोलते हैं कि फ़ोन का बैकअप ले लो। बैकअप ले लो इन द सेंस कि जो भी डेटा है जो आपको मतलब एक जगह जो डेटा है, ठीक है, यदि आप वहाँ से उसे डिलीट मार रहे हो तो आपके पास दूसरे जगह कोई ऑप्शंस हो जहाँ पे आपका पूरा का पूरा डेटा एज इट इज़ हो। तो इसको इन टर्म्सों में क्या कहेंगे? देखो, प्रोटेक्टिंग डेटा बाय कॉपिंग इट। डेटा को आप क्या कर रहे हो? एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हो खोने से। कैसे करके? तो पहले उसे कॉपी करोगे, कहाँ से? तो जो ओरिजिनल सोर्स है वहाँ से, और फिर उसे पेस्ट कर दोगे कहाँ पे? डिफरेंट डेस्टिनेशन में, अलग अलग जगह पे, या फिर अलग अलग मीन्स जरूरी नहीं 10 जगह रखो, एक भी जगह रख सकते हैं, बट एक अलग डेस्टिनेशन पे आप उसे क्या करोगे? सेव करके रख लोगे, ताकि यदि वो ओरिजिनल सोर्स से खो भी जाए तो यहाँ पे डिफरेंट जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे आपको वो डेटा मिल जाए। ओके, सो हियर ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है आपका वन एडवांटेज ऑफ अ डायल अप इंटरनेट एक्सेस इज। ये क्या पूछ रहा है? देखो, डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एडवांटेज क्या है? तो इसका जो एडवांटेज है वो क्या है आपका? इट यूटिलाइजेज ब्रॉडबैंड इट एग्जिस्टिंग। यस, ये रहा। देखो, ये यूटिलाइज करता है किसको? एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्विसेज को। जो टेलीफोन सर्विस है आपके पास पहले से ही, उसमें ही आप क्या कर सकते हो? उसको कन्वर्ट कर सकते हो डायल अप इंटरनेट एक्सेस में। तो ये इसका एडवांटेज है। ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल। देखो, जैसे अनसॉलिसिटेड का बात हो ना, तो मतलब अनवांटेड, जो चीज़ आपके काम का नहीं है। तो भाई जो मेल हमारे काम का नहीं होता है उसको वो कहाँ रखते हैं हम लोग? स्पैम में, ठीक है। वो कहाँ चला जाता है? ऑटोमेटिक ही। मान लो अनवांटेड चीज़ें या जो प्रोमोशनल चीज़ें होती हैं वो कहाँ जाती है? स्पैम में। नेक्स्ट है टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर्म। देखो, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर हैं, वो शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, तो किससे कनेक्टेड होंगे? तो ये किससे कनेक्टेड होंगे? नेटवर्क से, है ना। यदि मान लो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट ही नहीं है तो क्या आप मुझे मेल सेंड कर पाओगे? क्या कंप्यूटर में नेट नहीं है तो क्या मैं आप तक वीडियो पहुंचा पाऊंगी? नहीं। तो कौन कनेक्ट करता है भाई एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए? नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट का हेल्प चाहिए आपको। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यूजर ट्रैवल फ्रॉम। देखो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, मान लो आप अभी कहाँ हो? दिल्ली में, और दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, तो कौन सा कंप्यूटर? क्या आप अपने पीसी को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाओगे? तो कौन सा कंप्यूटर है जो पोर्टेबल है? पोर्टेबल मीन्स इजिली आप कैरी कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह उठा सकते हो, बैठा सकते हो। तो कौन सा हो जाएगा? लैपटॉप, है ना। लैपटॉप हर किसी के पास आजकल क्या है? लैपटॉप है, पोर्टेबल है, वो इजिली आप यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, देखो ऑफिस के लेंस हैं, ठीक है, और लेंस को आपको क्या करना है? ज्योग्राफिकली, यानी कि मतलब बड़े एरिया में, मान लो ठीक है आप दिल्ली के किसी एरिया में, तो आपको उस पूरे एरिया में आपको क्या करना है? अपने ऑफिस के जो भी आपका ब्रांच है उन सब पे आपको लार्ज स्केल में कनेक्ट करना है। तो देखो, लार्ज स्केल में अगर यदि आपको वायरलेसली करना है ना, तो एक ही ऑप्शन है भाई, वैन का, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। जैसे लार्ज एरिया का बात हो गया तो वहाँ पे कैसे कनेक्ट होगा? वायरलेसली कनेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द कोड फॉर अ वेब पेज इज रिटन यूजिंग। सोचने वाली कोई बात नहीं है, क्या हो जाएगा? HTML। देखो, यदि वेब पेज की बात करते हो,
ठीक है। तो वेब पेज से किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, तो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। वेब पेज को आप किस लैंग्वेज में लिखते हो, तो भाई HTML। ब्राउजर से आप किस लैंग्वेज में एक्सेस कर सकते हैं किसी भी चीज को, तो HTML, ठीक है। और वेब पेज का जो फर्स्ट पेज है उसको क्या कहते हैं, तो होम पेज कहते हैं। कलेक्शंस ऑफ वेब पेज, यानी बहुत सारे वेब पेज है आपके साथ, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, वेबसाइट कहेंगे। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो वेब पेज से बनते हैं। आई होप आपको समझ में आए हो, और हम अपन ने डिस्कस भी किए हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम। देखो, यदि ये बात करता है ना किसकी, फ्रीक्वेंटली, कहाँ गया ये रहा, फ्रीक्वेंटली की बात करता है। यानी फ्रीक्वेंटली मीन्स क्या होता है, आप उसे रेगुलर बेसिस पे यूज करो, मतलब अभी तुरंत वो फोल्डर खोला, फिर 10 मिनट बाद फिर खोला, फिर आधे घंटे बाद खोला, मतलब जनरली आप उन चीज़ों को यूज करते हो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली का मतलब वो, जैसे फ्रीक्वेंटली का बात आए, रिपीटेडली का बात आए, तो एक ही चीज़ आना चाहिए आपके माइंड में, वो क्या आना चाहिए आपका, कैसे मेमोरी। कैसे में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा आप चीज़ें यूज करते हो वो सबसे पहले आपको कैसे में दिख जाएगा। और दूसरी चीज़ें जो कैसे के बारे में सोचते ही माइंड में आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, फास्टेस्ट मेमोरी है, ठीक है भाई। इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैसे फास्टेस्ट मेमोरी है, और कैसे में फ्रीक्वेंटली, जनरली, रिपीटेडली यूज होने वाली चीजें होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल लॉग और जनरल एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब आर नोन एज। भाई मैं खा रहा हूँ, मैं सो चुकी हूँ, मैं अब घूमने जा रही हूँ, मैं अब दिल्ली से मुंबई जा रही हूँ, लोग जो आजकल दिखाते हैं इंटरनेट पे उसको क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं आप सभी में से भी बहुत सारे देख रहे होंगे और फिर खुद का भी बना रहे होंगे, तो उसको क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग कहते हैं, है ना। जो भी आप ट्रैवल कर रहे हो, जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें हैं लाइफ में है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप दिखाना चाह रहे हो लोगों को, इंटरनेट की हेल्प से यदि आप वेब पे, मतलब नेट पे पोस्ट कर देते हो तो लोग देखते हैं, दैट वन इज ब्लॉगिंग। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं है। तो कौन सा नहीं है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का टाइप, ऑप्शन नंबर सी। देखो, डायल अप नहीं है भाई, इंटरनेट कनेक्शन में ब्रॉडबैंड में नहीं आएगा आपका कौन सा, डायल अप। ओके, नेक्स्ट है लिनक्स इज जेन। देखो, लिनक्स जो है ना वो क्या है आपका, ओपन सोर्स है, यानी कि फ्री है, अवेलेबल है भाई, तुम आओ यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। लिनक्स की ये वाली बात है, तो क्या हो गया, ओपन सोर्स है लिनक्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, जो सबसे छोटा है, फिर क्या है, उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। तो भाई देखो, सबसे पहले जो आपका आ जाएगा ना वो आ जाएगा कैरेक्टर। भाई इसमें बिट और बाइट का कोई रोल ही नहीं है, तो ये बस कंफ्यूज करने के लिए रख रखा है, इसको हटाओ। कैरेक्टर हो गया, फिर फील्ड आएगा, फील्ड के बाद रिकॉर्ड आएगा, देन फाइल आएगा, और डेटाबेस जो है वो क्या है, बहुत सारे फाइलों का कलेक्शन है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपका कैरेक्टर आएगा, फील्ड आएगा, रिकॉर्ड आएगा, फाइल आएगा, एंड देन उसके बाद क्या आएगा आपका, डेटाबेस आएगा। ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स कंसर्निंग फाइल। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है, किसके बारे में, तो फाइल के बारे में वो चीजें गलत बता रहा है। तो पढ़ो भाई, फाइल्स में शेयर द सेम नेम और द सेम एक्सटेंशन बट नॉट बोथ। भाई सही बात है। देखो, फाइल के जो है ना, हो सकते हैं दो फाइलों का सेम नेम हो, या फिर दो फाइलों का एक्सटेंशन सेम हो। भाई एक का है .txt, तो दूसरे फाइलों का भी .txt हो, बट दोनों चीजें सेम हो ये नहीं हो सकता। मान लो ये क्या कहना चाह रहा है कि एक फाइल का नेम है ram.png, ठीक है। तो अब एक फाइल का नेम है ram.png, तो दूसरा फाइल होगा उसका भी नेम हो सकता है राम, बट png नहीं होगा। फिर वहां पे मान लो वो टेक्स्ट होगा, jpeg होगा, mpeg हो, भाई बहुत सारे फॉर्मेट होंगे, बट ram.png का तो एक ही फाइल नेम होगा, दूसरा नहीं होगा। या तो सेम नेम हो सकता है या सेम एक्सटेंशन हो सकता है, बट नॉट बोथ, यानी कि दोनों सेम नहीं हो सकता। तो ये तो सही बता रहा है ना, क्या गलत है। एवरी फाइल इन द सेम फोल्डर मस्ट हैव अ यूनिक नेम। एक फोल्डर के अंदर यदि 10 फाइलें हैं तो 10 के 10 यूनिक नेम होगा, किसी का भी सेम नहीं होगा। भाई अगर नेम सेम है मतलब एक्सटेंशन भी सेम है, और अगर एक्सटेंशन अलग अलग है तब तो नेम सेम दे सकते हैं। आई होप समझ पा रहे हो आप लोग। नेक्स्ट है फाइल एक्सटेंशन इज अनदर नेम और फाइल टाइप। भाई सही बात है, फाइल एक्सटेंशन फाइल टाइप का ही एक टाइप है। नेक्स्ट है द फाइल एक्सटेंशन कम्स बिफोर द डॉट। देखो ये क्या कह रहा है, गलत है ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, फाइल एक्सटेंशन कौन सा हो गया आपका, यहाँ पे देखो .txt है ना, ये txt जो है ये क्या है, फाइल एक्सटेंशन है। अब ये कह रहा है
फाइल एक्सटेंशन जो है वो डॉट से पहले आता है। भाई कहीं ऐसा सुना है txt पहले आएगा और राम फाइल का नेम बाद में आएगा? नहीं आएगा ना, तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। बट क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि आपको फाइंड करना है कौन सा फॉल्स है, तो ये आंसर जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली नॉट बी अ सिम्टम ऑफ अ वायरस। भाई वायरस का सिम्टम नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम फाइल एंड आइकन डिसअपियर। प्रोग्राम फाइल और आइकन यदि आप गायब हो जा रहा है तो क्या इसमें जरूरी है वायरस होगा? भाई गायब हो गया, हो सकता है अपन से ही डिलीट हो गया, हो सकता है अपन से मूव होकर किसी और फोल्डर में वो चला गया। नेक्स्ट है वेट, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली नॉट टू बी अ सिम्टम ऑफ अ वायरस, यानी कि वायरस का सिम्टम नहीं है। देखो वायरस का सिम्टम नहीं है, ये पूछ रहा है ना आपसे। तो प्रोग्राम फाइल जो है और आइकन गायब हो रहे हैं, यानी कि कोई ऐप है आपका, मान लीजिए ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, वो आपका अनइंस्टॉल हो रहा है, किसी और के द्वारा एक्सेस हो रहा है। द CD रोम स्टॉप्स फंक्शनिंग, देखो ये नहीं आएगा वायरस में, क्योंकि CD की तो भाई आदत है। CD का क्या है कि वो ऑटोमेटिक बंद हो सकता है, उसमें क्रैशेस आ गए, कुछ भी आ गए, तो CD जो है वो क्या अचानक बंद हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि CD के अंदर क्या है, वायरस है। तो ये जो ऑप्शन है आपका वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट एसोसिएशन बिटवीन अ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड अ कंप्यूटर फंक्शन। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है आपसे? करेक्ट एसोसिएशन बताना है किसके बीच, हार्डवेयर और कंप्यूटर फंक्शन। देखो हार्डवेयर और फंक्शन के बीच क्या रिलेशन है वो बताना है आपको। ठीक है, तो देखो मॉनिटर है और इनपुट से बड़ा होगा, भाई सही बात है, मतलब इनपुट दोगे आप मॉनिटर में। ठीक है, फिर क्या है, माउस है, इनपुट दोगे माउस से। रिलेशन देखो, इनपुट दे रहे हैं हम लोग किसकी हेल्प से, तो माउस से। इनपुट दे रहे हैं मॉनिटर की हेल्प से, भाई इनपुट देते हैं मॉनिटर की हेल्प से। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इनपुट नहीं होके क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट होगा, है ना, यहाँ पे आउटपुट होता है। अगर यदि ये करेक्ट ऑप्शन होता तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका, इनपुट और माउस, यानी इनपुट दे रहे हो आप किसकी हेल्प से, माउस की हेल्प से। ठीक है, बाकी ये सब नहीं होगा, प्रोसेसिंग कहीं नहीं हो रहा हार्ड डिस्क में, ना ही स्टोरेज का काम कर रहा है ऐसे CPU, तो ये नहीं होगा। माउस इनपुट सही है। फॉर मूव टू द बॉटम ऑफ अ डॉक्यूमेंट, देखो ये आपका डॉक्यूमेंट है, तो आपको यहाँ पे पहुंचना है, बॉटम पे पहुंचना है, तो आप क्या प्रेस करोगे, ध्यान से देखो। यदि मान लो आप इस लाइन में हो और लाइन के एंड में पहुंचना है, तब आप क्या प्रेस करते हो, एंड की। और यदि आपको डॉक्यूमेंट के इस पेज के पूरे एंड में पहुंचना है, तब आप क्या प्रेस करते हो, देखो होम की तो होगा नहीं भाई, होम की तो कहाँ यूज करते हैं, स्टार्टिंग में जाने के लिए यूज करते हैं। और ये किसकी बातें कर रहा है आपसे, एंड में जाने की बातें कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, कंट्रोल प्लस एंड की। यदि एंड की बात करते तो ये इस लाइन के नीचे पहुंचा था, और कंट्रोल प्लस एंड की जो है ना वो आपको, मान लो ये आपका डॉक्यूमेंट है, तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है आपको। तो ऑप्शन ई जो है अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन डैश मोड। भाई बाय डिफॉल्ट यदि कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रिंट कर रहे हो तो वो किस मोड में होगा, जनरली जब भी अपन प्रिंट करते हैं ना तो वो किस मोड में होता है, A4 साइज जो पेपर होता है अपना उस फॉर्मेट में, यानी कि पोर्ट्रेट में होता है। ठीक है, और यदि ये लैंडस्केप में करना है आपको, तो आपको क्या करना होता है, मैनुअली करना होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना सही, पोर्ट्रेट, है ना, ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है what does the SMTP in an SMTP सर्वर स्टैंड फॉर। देखो SMTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ये सिंपल सी बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो SMTP प्रोटोकॉल याद रखना, जब भी ईमेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ना और प्रोटोकॉल की बात कर रहा है वो, तो वहां पे आपको SMTP टिक करके आना है। अब यहाँ पे ये SMTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, मेल तो होगा ही होगा भाई, है ना, क्यों, क्योंकि मैंने कहा अभी ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको क्या करना है, मेल जो अपन ट्रांसफर करते हैं एक सिस्टम से किसी और को भी, यदि मैं आप लोगों को मेल कर रही हूँ किस प्रोटोकॉल की हेल्प से, SMTP के हेल्प से। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट्स कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। देखो वर्ल्ड वाइड वेब ध्यान रखना आपको, ये www का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, तो क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ये आता है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि बैकबोन जो है ना, www का बैकबोन क्या है, तो भाई www का बैकबोन जो है जिसपे ये इंटरनेट पूरा ही काम कर रहा है, वो किस पे बेस्ड है, HTTP पे, है ना, इंटरनेट पे कुछ भी मिल रहा है ना तो आपको वो किस फॉर्म में होगा, HTML के फॉर्म के फाइल, HTML फाइल के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो
वेट, मैं इसका, देखो इस पे जो पेजेस होंगे ना वो HTML लैंग्वेज का यूज करके बनाए जाएंगे, बट www की बैकबोन की बात कर रहा है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। गाइस सॉरी, वो मैं गलत बता रही थी, www का बात करें तो यदि ये यहाँ पे पेजेस का बात करेगा ना, कोई भी पेजेस आ गए हैं, ब्राउजर से पेजेस आ रहे हैं या फिर नेट से पेजेस आ रहे हैं, तो वेबसाइट से पेजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको HTML ध्यान रखना है, बट ये इसके बैकबोन यानी कि किस पे टोटली वो डिपेंड है। तो भाई जो नेट है आपका, वेबसाइट वगैरह जो है, URL जो है वो किस पे जनरली काम कर रहा है आपका, बिल्कुल जो बैकबोन है इसका वो कौन सा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTPS। क्यों? क्योंकि ये इसको सिक्योर करता है। भाई इसमें एस लग गया तो सिक्योर हो गया, ये आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है वी एसेस द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, www को आप कैसे एसेस कर सकते हो? अब देखो कहाँ से एसेस कर सकते हैं भाई, www के जो पेजेस हैं उसको आप कहाँ से एसेस कर सकते हो, तो ब्राउजर से, है ना। कहाँ से हम लोग एसेस कर सकते हैं, तो ब्राउजर से कर सकते हैं। डेफिनेटली यहीं पे ना टाइप करोगे, देखो ब्राउजर यानी कि गूगल में जाके टाइप करोगे www. कुछ भी youtube.com, तो कहाँ से आएगा वो, ब्राउजर से सर्च करने पे। नेक्स्ट है आपका अ वायरलेस नेटवर्क यूजेस डैश वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल। सिग्नल को ट्रांसमिट करना है वायरलेसली, तो किस वेव का यूज करते हैं भाई, किस वेव का यूज करते हैं ये बताओ आप, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, SSS रेडियो। ध्यान रखना है, ठीक है, कौन सा वेव होता है यहाँ पे, वायरलेसली अगर कोई वेव का यूज कर रहे हैं हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, तो दैट वेव इज कॉल्ड SSS रेडियो। ओके, मतलब रेडियो सिग्नल की वजह से। नेक्स्ट है व्हाट डिवाइस इंक्लूड्स एन एडाप्टर दैट डिकोड्स डेटा सेंट इनटू रेडियो सिग्नल। देखो कौन सा डिवाइस जो है जिसके पास एडाप्टर होता है, जो क्या करता है, जो भी डेटा आपने सिग्नल पे, मतलब रेडियो सिग्नल पे आपने जो डेटा भेजा है ना, उसको ये क्या करता है, डिकोड करता है यानी कि कन्वर्ट करता है। तो कौन सा ऐसा डिवाइस है इनमें से जो कन्वर्ट करता है, तो वो कौन करता है, आपका राउटर करता है। ठीक है, वो कौन करता है, राउटर करता है। ऑप्शन सी जो है अपना वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है, तो इंटेलिजेंस नहीं है, स्पीड नहीं है, वर्सटैलिटी नहीं है, ऑटोमेशन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है। देखो कंप्यूटर अगर इंसान की तरह बुद्धिमान हो जाए तो वो कंप्यूटर नहीं होगा, फिर इंसान ही हो जाएगा। तो इसलिए पूछा कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कौन सा नहीं है, तो इंटेलिजेंस नहीं आएगा। हालांकि अब जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो AI बेस्ड आ रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ही इंसान की तरह उनका भी माइंड जो है वो काम करता है, बट ये कैरेक्टरिस्टिक मतलब बेसिक कंप्यूटर की बात कर रहा था, एडवांस्ड कंप्यूटर की नहीं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन सही, इंटेलिजेंस हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, तो ये आज के क्लास में इतना ही, टोटल 25 क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। गाइस ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होगा, गारंटी है इस बात की। यदि आपने ये जो पूरे सारे टॉपिक के अभी हम लोग डे बाय डे करेंगे, क्योंकि पेपर में भी 1 महीने का टाइम है, तो एक सारे टॉपिक के करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, C++, मतलब जितने इंपॉर्टेंट है सभी के करेंगे। आप लोग बस इस सीरीज को फॉलो करो, डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए तो फिर आज की क्लास में इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।